Welcome to the online session of the school. It's your science class, class 8th. जी, तो हमने प्रीवियस क्लास में प्रेशर इन सॉलिड्स देखा था, ठीक है. और अगेन आई एम रिपीटिंग कि व्हाट इज़ प्रेशर. प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. So how we define pressure? Pressure is equal to force per unit area, or in other words, how concentrated a force is. Force per unit area, right? एंड जो इसकी हमने यूनिट है इसकी क्या होगी. फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट है क्योंकि एरिया जो है वो लेंथ स्क्वायर लेंथ इंटू लेंथ होगा, या फिर जो भी लेंथ इंटू विड्थ होगा एरिया, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर. अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें ऐसा यूनिट में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यूनिट ऑफ द प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट. अच्छा, अब जो हमने प्रेशर इन सॉलिड्स में बात की थी, तो आपने देखा था कि हमने जो है वो डायरेक्ट हमने प्रेशर कैसे फाइंड किया था. सॉलिड्स में फोर्स, आपके पास फोर्स गिवन थी और अगर आपके पास एरिया गिवन हो तो यू कैन फाइंड इजीली प्रेशर. बट आपने देखा था कि जो हमारे पास जो सॉलिड्स में आपको पता है कि भी मैटर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉलिड्स में लिक्विड में और गैसेस में डिफरेंट होती हैं. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सॉलिड्स पर इफेक्ट करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिक्विड में ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो गैसेस में ज़्यादा इफेक्ट करती हैं. तो सॉलिड्स में अगर हम एक प्रॉपर्टी डेंसिटी, यू नो व्हाट इज़ डेंसिटी. डेंसिटी इज़ डिनोटेड बाय रो, एंड डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यू नो, मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर की प्रॉपर्टी है. लेकिन आपने देखा था कि जब हमने सॉलिड्स में प्रेशर की बात की थी तो हमने इसको कंसिडर नहीं किया था डेंसिटी को. क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स में डेंसिटी इफेक्ट नहीं कर रही थी प्रेशर पर, लेकिन लिक्विड में जो है वो एक मेजर प्रॉपर्टी है. मीन्स कि लिक्विड में जो है वो जो लिक्विड में डेंसिटी इफेक्ट करती है प्रेशर पर. सो मीन्स वी कैन राइट प्रेशर in liquids, or you can write density effects in liquids. अब याद रखिएगा जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है, एक दफ़ा आपने प्रेशर डिफाइन कर दिया. प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया. तो डेफिनेशन प्रेशर की यही रहेगी, चाहे आप जो है वो सॉलिड्स में बात करें, लिक्विड्स में बात करें, या फिर गैसेस में बात करें. लेकिन अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हम फाइंड करेंगे प्रेशर. लेकिन अब यहाँ पर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जो हमने लिक्विड्स में करना है. कैलकुलेट प्रेशर इन लिक्विड्स. सो डेफिनेशन सेम रहेगी, लेकिन आप डिफरेंट क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो लिक्विड में. मीन्स बताने का मकसद ये है कि आप जो है वो सॉलिड्स में कुछ डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर रहे हो प्रेशर के लिए, इसी तरह आप लिक्विड्स में डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करोगे. और मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हो, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है. सिर्फ आप अपनी ईज़ के लिए आप जो है वो फार्मूलाज में ये समझ लीजिए रद्दो बदल करते हैं आप, ठीक है. अच्छा, और एक और बात याद रखिएगा, जो प्रेशर और एरिया में जो रिलेशन है वो क्या है. प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. मीन्स अगर एरिया जो है वो इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और इस तरह अगर एरिया जो है वो डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, एंड वाइस वर्सा. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी फाइंड द प्रेशर इन लिक्विड्स. सो इट्स अ डेरिवेशन, यू नो, वी स्टार्ट द डेरिवेशन बाय G. व्हाट इज़ G? G इज़ दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. याद रखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी की फोर्स है, एक ग्रेविटी की फोर्स होती है, और जब भी किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो एज अ रिएक्शन क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. तो अगर जो फोर्स है, जो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो जब अप्लाई होती है तो उससे क्या होता है, उसके इफेक्ट में हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है? G. मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड यू नो फॉर्मूला ऑफ दी एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यू नो वेरी वेल कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो, अब चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या फिर कोई और एक्सेलरेशन हो, लेकिन जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो यूनिक रहेगी हमेशा. किसी भी क्वांटिटी की यूनिट जो है वो हमेशा यूनिक होती है. तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि आप जो है आपको पता है कि न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अच्छा, अगर मैं इस दोनों साइड पर न्यूटन यानी मैं न्यूटन लिखूँ या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूँ, बातें एक ही होगी. तो अगर मैं दोनों साइड पर किलोग्राम से डिवाइड कर देती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन है. अब जब मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो यह क्या हो गया? किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया. इट मीन्स वी कैन राइट मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज न्यूटन पर kg, राइट. मीन्स जो आप एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो आप किस तरह से लिख सकते हो? न्यूटन पर kg भी लिख सकते हैं. सो कैन आई राइट G इज़ इक्वल टू कीजिएगा
सो लेट्स सपोज जी, अच्छा अब आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स हर सेकंड बाद जो है वो 9.8 का चेंज आता है वेलोसिटी में, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो वो क्या है, जी इज़ इक्वल टू 10, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यू नो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन पर केजी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर केजी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम, हाउ डिफाइन वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, है ना, एरिया इंटू हाइट। बट कैन वी राइट डेप्थ इंस्टेड ऑफ हाइट? यस, बिकॉज डेप्थ और हाइट एक ही बात है। तो आपने जो है वो अगर आप ऊपर की तरफ लोगे तो वो हाइट होगी, और अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो वो डेप्थ होगी। तो आप वॉल्यूम को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, एरिया इंटू डेप्थ भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ मास, अच्छा अब जो आपके पास रो था, डेंसिटी थी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप यहाँ से मास फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मास आपके पास आ सकता है रो इंटू वॉल्यूम। रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मीन्स मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एंड व्हाट इज़ वॉल्यूम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, सो इट बिकम्स density into volume, and what is volume, area into depth। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम वेट पर, जस्ट अ मिनट। अब बात करते हैं हम वेट की। तो यू नो कि वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, ठीक है, वेट क्या है, वेट एक फोर्स है। तो और वो किसके इक्वल होती है, एम क्रॉस, यानी मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट। यानी वेट की जो फोर्स है, जिस फोर्स से जो है वो ग्रेविटी, यानी जो अर्थ है वो अपनी तरफ, किसी बॉडी को, किसी मास को अपनी तरफ, ठीक है। तो वेट क्या है, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगेन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखिएगा, हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, अब अगर आप इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, यानी जो मास है आपके पास उसका आप नाम देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन फाइंड द एरिया, जो था वो मास था। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया इज़ इक्वल टू मास। ये क्या था, मास था आपके पास, मास। अब यहाँ से हमें एरिया चाहिए, तो यहाँ दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पर लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो क्या होंगे, डिवाइड होंगे। इट मीन्स एरिया इज़ इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इनटू डेप्थ। आई होप यू आर गेटिंग एरिया, ठीक है। यहाँ से हमने एरिया फाइंड किया। फोर्स क्या है, वेट की फोर्स है, ठीक है, क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास एक कंटेनर में वाटर है कुछ, तो आपके पास जो है वो फोर्स जो उस पर अप्लाई होगी वो कौन सी होगी, वेट की फोर्स होगी उसकी। तो आप ये इमेजिन कीजिएगा कि आपके पास एक कंटेनर में कुछ लिक्विड है, ठीक है। आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं की। जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो सिर्फ जो फोर्स होगी उसकी, वो उसके वेट की फोर्स होगी, और वो इक्वल होती है mg के, राइट। सो प्रेशर क्या होगा, फोर्स। अब फोर्स आपकी क्या है, फोर्स है आपके पास, सो प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स, एंड फोर्स इज़ मास इंटू जी, है ना, अपॉन, या हम यहाँ अपॉन नहीं लिखते बल्कि डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिवाइड हो रहा है एरिया से, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डिवाइडेड बाय मास अपॉन डेंसिटी इंटू डेप्थ, राइट। सो इफ़ यू सिंप्लीफाई इट, मास इंटू जी, जो डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू डेप्थ डिवाइडेड बाय मास, राइट। सो मास से कैंसिल हो गया, और फाइनली जो आपका प्रेशर आया है वो क्या है, डेंसिटी इंटू डेप्थ इंटू जी। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जो है वो आपका प्रेशर का फॉर्मूला है इन लिक्विड, मतलब डेफिनेशन आपकी वही रहेगी, लेकिन आप क्या है, अगर आपके पास डेंसिटी, डेप्थ और जी गिवन है, जी तो आपके पास गिवन होता है, अगर आपके पास किसी लिक्विड की डेंसिटी और डेप्थ गिवन है तो आप तब भी प्रेशर फाइंड कर सकते हो। सो आई होप कि ये डेरिवेशन आपको समझ आ गई होगी। अब जो है वो आपका काम जो है वो सेंड कर दिया गया है, आप इसका चैप्टर कंप्लीट कीजिए और लेक्चर नोट कीजिए, और कॉपीज़ जो है वो या जर्नल जो है वो आपके चेक करने के लिए भेज दीजिए। दैट्स इट।